इस विदाई के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन शहीद का ये बलिदान याद रखेगा हमेशा हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की कर लेते हैं। देश में कोरोना का मीटर तेजी से घूमने लगा है। करीब 50,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 1,694 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 2,958 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 33,514 जैसा कि आंकड़ा बड़ा हमने आपके सामने रखा। 1,694 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये चिंता का सबब सभी के लिए। देश भर में कोरोना के अब तक 49,391 मामले, जबकि 14,183 लोगों को ठीक किए जाने में भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन सब के बीच लगातार अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से कोरोना के मद्देनजर अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन राज्यों का क्या हाल है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि राज्यों के लिए स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अभी भी लगातार महाराष्ट्र के लिए। अलग अलग आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है और परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा एक एक करके ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, 15,525 महाराष्ट्र से अब तक कुल संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 616 लोगों की जान गई है। बड़ी स्क्रीन पे मैं चाहूंगी कि ये पूरे आंकड़े दिए जाए। गुजरात में 6,245 अब तक संक्रमण के मामले आए हैं। 368 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ता हुआ आंकड़ा यहां की सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तमिलनाडु में 4,058 मरीज हैं, 33 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 3,158 मरीज, 89 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 3,049 मरीज हैं, 176 लोगों की जान मध्य प्रदेश में जा चुकी है। और वहां पर भी कई ऐसे अलग अलग शहर हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं इन अलग अलग राज्यों के लिए। यूपी में 2,880 मरीज, 56 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1,717 मरीज, 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। राज्य में फैलता हुआ संक्रमण ये बता रहा है, और कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर बढ़ते हुए आंकड़े बाकी राज्यों के लिए भी परेशानी, मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, कंट्रोल इस पर कैसे किया जाए। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम एक और आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें कोरोना की असल चाल और नीति आयोग के 23 अप्रैल के आकलन में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। ये देखिए, 23 अप्रैल की नीति आयोग की जो संभावना थी वो आंकड़ा आपके सामने है। हर रोज नए मामले कैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दरअसल संभावना ये जताई गई थी कि 16 मई तक कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम इन आंकड़ों के जरिए अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। और इस संभावना से आगे अब स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए मामले हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।